राहुल जी को घर से बेघर कर दिए, सदस्यता रद्द कर दिए, केस लगा दिए, सीबीआई भेज दिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी के सामने वो बिल्कुल एकदम हल्के दिख रहे हैं, एकदम छोटे दिख रहे हैं कि जो उन्होंने राहुल गांधी के अंदर कोई खौफ नहीं पैदा कर पाए। राजकुमारी जी के पास आ चुकी हूँ, जुड़ चुकी हूँ उनसे, क्योंकि ये वही महिला है जिन्होंने राहुल गांधी को घर दिया था। अब घर की बात आई है तो जब उनको ये अधिकार मिलेगा कि उनको कई गुना बड़ा घर उनको दिया जाएगा, यानी कि कैबिनेट मंत्री के तौर पर ही सारी सुरक्षा और जो सहूलियतें हैं वो राहुल गांधी को मिलने जा रही है। मैं बातचीत करती हूँ राजकुमारी जी से। राजकुमारी जी, कैसा लग रहा है? राहुल गांधी नेता विपक्ष बन गए, क्या अब उनको और बल मिल गया है? मजबूती के साथ उनको देखा और समझा जाएगा और मजबूती से ही वो सदन के भीतर अपनी बातें रखेंगे। राहुल गांधी का बंगला छीनने वाले प्रधानमंत्री जी आज उससे डबल बंगला मिल रहा है, बड़ा बंगला मिल रहा है, उनको पावर ज़्यादा मिल गई है, सिक्योरिटी बढ़ गई है, जो कि राहुल गांधी को इतना प्रधानमंत्री जी इतना तानाशाह कर दिए थे कि सिक्योरिटी छीन लिए थे, बंगला छीन लिए थे, सदस्यता रद्द कर दिए थे, केस लगा दिए थे। तो आज राहुल गांधी जी की पावर बढ़ी हुई है। इसी को कहते हैं समय का चक्र। जब ऊपर वाले का चक्र घूमता है तो जो घमंडी होता है, तानाशाह होता है, वो अपने आप धारासार हो जाता है। फिर इस समय नरेंद्र मोदी जी के समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जिस राहुल गांधी से हमारे प्रधानमंत्री इतना नफरत करते थे, इतना देखना पसंद नहीं करते थे, इतना तानाशाह कर दिए कि मतलब गांधी परिवार को मिटा देना, वही राहुल गांधी आज प्रधानमंत्री के बगल में बैठेंगे तो प्रधानमंत्री बड़े मुश्किल से, बड़े मजबूरी से वो झेलेंगे। क्या करें, प्रधानमंत्री की मजबूरी है। मैं आगे बढ़ूँ और राजनीतिक तौर पर सवाल करूं, लेकिन उससे पहले, क्योंकि आप वो महिला जिन्होंने घर दिया था और यहाँ देखो आपके यहाँ पे लिखा भी है कि राहुल का घर, कैसा लग रहा है अब जब उनको सिक्योरिटी डबल हो जाएगी, जब उनका घर बड़ा हो जाएगा? क्या ये जीत भी है एक, अगर मैं आमतौर पर समझूँ आपसे? इस बात को लेके प्रधानमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए। ये राहुल गांधी की जीत है और प्रधानमंत्री जी की हार है। स्पष्ट है कि ये राहुल जी की जीत है, राहुल गांधी की जीत है। जो प्रधानमंत्री बदला लेने के चक्कर में राहुल जी को घर से बेघर कर दिए, सदस्यता रद्द कर दिए, केस लगा दिए, सीबीआई भेज दिए, ईडी भेज दिए। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी के सामने वो बिल्कुल एकदम हल्के दिख रहे हैं, एकदम छोटे दिख रहे हैं कि जो उन्होंने राहुल गांधी के अंदर कोई खौफ नहीं पैदा कर पाए। जो प्रधानमंत्री जी बिल्कुल लग गए थे, जी जान से लग गए थे। एक कहते हैं कि हाथ धो के, प्रधानमंत्री जी बिल्कुल नहा धो के राहुल गांधी के गांधी परिवार के पीछे लग गए थे। जेल भेज देना, केस लगा देना, सीबीआई, ईडी, उनका पोस्ट छीन लेना, बंगला खाली करवा देना। आज राहुल गांधी की जितनी पावर बढ़ रही है, उनकी एक हैसियत बढ़ रही है। आज प्रधानमंत्री जी की मजबूरी है कि राहुल जी के सामने बैठ के, बगल में बैठ के उनसे बातचीत करना। आज संसद से जो तस्वीरें सामने आई वो वायरल भी हो रही हैं। राहुल गांधी और जो पीएम मोदी हैं वो हाथ मिलाते दिखाई दिए, साथ खड़े होते दिखाई दिए। तो क्या ये सिर्फ एक झांकी है? अब इस तरीके की तस्वीर और देखने को मिलेगी और एक बड़ी चुनौती राहुल गांधी बन चुके हैं। प्रधानमंत्री जी जितना कुछ उल्टा बोलते थे सोनिया मैडम जी के बारे में, या इंदिरा गांधी के बारे में, या नेहरू जी के बारे में, या राहुल गांधी के बारे में, तो प्रधानमंत्री जी खूब अपना पीछा छुड़ाते थे, जान बचाते थे। राहुल गांधी बार बार चैलेंज देते थे कि आप हमसे बात तालाब करें, सामने सामना बैठ के बात तालाब करें। प्रधानमंत्री जी खूब पीछा छुड़ाए, खूब भगे हैं, राहुल जी के सामने नहीं आए बातचीत करने के लिए। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी की मजबूरी है, प्रधानमंत्री जी बेबस हैं, मजबूर हैं, कितना भागेंगे? अब उनकी मजबूरी है राहुल गांधी के सामने खड़ा होना, राहुल जी के बात का जवाब देना, राहुल जी से बातचीत करना। बीच में एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो कह रहे हैं पीएम मोदी की कौन राहुल? क्या अब राहुल गांधी पीएम मोदी के सामने खड़े और दिखाई देंगे और ये राहुल वर्सेस मोदी बन गया है पूरा चुनावी समय? ये तो देश के प्रधानमंत्री जो पूछते हैं कौन राहुल, तो प्रधानमंत्री जी जब सोते हैं तो भी गांधी परिवार उनके दिमाग में चलती है, सपना देखते हैं तो भी गांधी परिवार उनके दिमाग में चलती है, जब वो सुबह उठते हैं तो भी गांधी परिवार उनके दिमाग में चलती है। वो तो एक जबरदस्ती का सौदा कर रहे हैं कि कौन राहुल, जबकि प्रधानमंत्री जी उठते बैठते सोते जागते सिर्फ राहुल 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 गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। वो लोग राम का नाम जपते हैं, ये सिर्फ राहुल गांधी का नाम जपते हैं। तो प्रधानमंत्री की मजबूरी है, अब वो राहुल जी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। राहुल जी के हर बातों का उनको जवाब देना पड़ेगा। हर जगह राहुल गांधी जी इंटरफेयर करेंगे, हर जगह राहुल जी फैसला लेंगे और प्रधानमंत्री जी के साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री जी को जितना भागना है भागे, अभी तो इतनी सीटों से भागे हैं, अगली बार बिल्कुल
सफाया हो जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी सब पे भारी, मैं गारंटी देता हूँ, मोदी की गारंटी, मोदी सरकार जो तीसरा टर्म लेगी तो वो बहुत बड़े फैसलों वाला होने वाला, इस तरीके के बयान लगातार बीजेपी की ओर से दिए गए हैं। जी जी, ये हमने खुद देखा है प्रधानमंत्री जी को मीडिया में कि वो सीना ठोकते हुए बोलते थे एक मोदी सब पे भारी। तो उनका उनका एक अहंकार, एक गुरूर, जो रावण का घमंड, रावण की मैं नहीं रही है, तो प्रधानमंत्री जी हैं, इनको जनता बनाई है। अगर जनता बनाती है किसी को तो जनता बिगाड़ने भी जानती है। और जो ये 400 पार 400 पार 400 पार करते थे, यहाँ जनता सबक सिखा दी। और अब इनकी मजबूरी है कि राहुल जी के पास बैठना, राहुल जी से सलाह लेना, राहुल जी से बातचीत करना। अब भाग के कहाँ जाएंगे? राहुल जी इनकी पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आज तक देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी के अंदर खौफ नहीं पैदा कर पाए। राहुल जी निडर होकर लड़ाई लड़े और आगे भी निडर होकर लड़ेंगे। जब प्रधानमंत्री जी राहुल जी का बंगला छीन लिए थे, सिक्योरिटी छीन लिए थे, तो भी राहुल गांधी डरते नहीं थे, निडर होकर उनकी बातों का जवाब देते थे और लड़ने के लिए मैदान में उतर गए थे। रोडों पे, गलियों में, सड़कों पे, गांव में, शहर में उन्होंने पैदल यात्रा की। ठंडियों में कि जो खर्राटे की ठंडी पड़ती थी, थर्राटते थे लोग। भाजपा के लोग बोलते थे टी-शर्ट जांच करवाया जाए कि इसमें क्या है कि राहुल गांधी को ठंडी नहीं लगती। तो राहुल गांधी वो शख्स हैं कि जो प्रधानमंत्री को ठंडियों में पसीने ला दिए थे, ठंडी में गर्मी ला दिए थे। तो अब तो राहुल गांधी की पावर बढ़ गई है। और ये पावर बढ़ने के बाद क्या लगता है कि कौन किस पर भारी होने वाला है संसद के अंदर? देखिए, राहुल गांधी की ये सोच नहीं है। राहुल गांधी संस्कारिक है, ऐसे घर में वो पैदा हुए हैं कि जो उनका परिवार पूरा देश को आज तक चलाते आई है, देश की आज़ादी में भागीदारी ली है। तो राहुल गांधी एक अच्छे स्वभाव के, अच्छे विचार के हैं कि हमें युवाओं के लिए क्या करना है, बेटियों के लिए क्या करना है, नौकरी के लिए क्या करना है, शिक्षा के लिए क्या करना है, बिजनेस के लिए क्या करना है, देश के अच्छाई के लिए क्या करना है, गरीब पब्लिक के लिए क्या करना है। राहुल गांधी ऐसे नरेंद्र मोदी की तरह नहीं है कि एक बदले की भावना के लेके केस लगा दो, ईडी बैठा दो, छापा डलवा दो, सीबीआई भेज दो। राहुल गांधी ऐसे प्रकार के व्यक्ति नहीं हैं। राहुल गांधी संस्कारिक हैं, जिनकी दादी भी प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, उनके पिताजी प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनकी मम्मी देश की राष्ट्र अध्यक्ष रह चुकी हैं। तो उनको संस्कार है, वो संस्कारिक हैं। वो प्रधानमंत्री की तरह नहीं तानाशाह, कभी जर्सी गाय बोल देना, महिलाओं का मंगलसूत्र बिकवा देना, महिलाओं को उनके राज में नंगा घुमवा देना। ये प्रधानमंत्री जी एक तानाशाह विचार उनका है, तानाशाह की भावना है। राहुल गांधी एक शिक्षित है, एक खानदानी परिवार से हैं जो अच्छी तरह से देश को चलाएंगे। जी, लेकिन ये जो फैसला सामने आया इंडिया अलायंस की ओर से कि राहुल गांधी नेता विपक्ष होंगे, क्या लगता है इस फैसले के बाद, राहुल गांधी नेता विपक्ष बनने के बाद बीजेपी खेमे में कुछ खलबली मच चुकी है, कहीं ना कहीं डर या टेंशनें बढ़ गई हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी के तो पसीने छूट गए हैं। जो प्रधानमंत्री जी, राहुल जी चैलेंज देते थे कि प्रधानमंत्री जी एक बार हमारे सामने बैठ के बातचीत करें। आज तक 10 साल हो गया, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, डर के मारे राहुल गांधी के सामने नहीं बैठे। मंचों पे खूब झूठ बोले, खूब भाषण दिए, खूब लच्छेदार भाषण दिए, लेकिन राहुल गांधी के सामने बैठ के इन्होंने आज तक बातचीत नहीं की। अब देश के प्रधानमंत्री की मजबूरी है कि राहुल गांधी के साथ बैठना, और राहुल गांधी उनके साथ बैठेंगे। प्रधानमंत्री बातचीत नहीं किए, ठीक है, लेकिन अब उनकी मजबूरी है कि बातचीत करना पड़ेगा, बात का जवाब देना पड़ेगा, सही तरीके से देश को चलाना पड़ेगा। और अब कई फैसलों में राहुल गांधी अपनी राय रखेंगे, सहमति बनाने की कोशिश यहाँ पर पीएम मोदी करेंगे, लेकिन क्या लगता है कि बिना राय, बिना सहमति के कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे अब पीएम मोदी? विपक्ष इतना मजबूत और राहुल गांधी इतना निडर, इतना मजबूत कि जिनके अंदर स्वार्थ की भावना नहीं है। उनको जो कहते हैं कि राहुल गांधी पीएम के लिए कर रहे हैं, तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी एक उदाहरण है कि जो सोनिया गांधी चाहते तो पीएम बन जाते, या सोनिया गांधी चाहते तो राहुल गांधी को पीएम बना दिए होते। राहुल गांधी स्वार्थी नहीं है, उनको कुर्सी की लालच नहीं है। उनके शुरू से लेके आज तक उनका दादी हो, नाना हो, उनके लोग देश के लिए मरे हैं, मिटे हैं, अपना खून पसीना बहाए हैं। तो राहुल गांधी भी उसी कदम पे चल रहे हैं कि वो देश के लिए काम करेंगे, युवाओं के लिए काम करेंगे, महिलाओं के लिए काम करेंगे, गरीबों के लिए काम करेंगे, वो अच्छा काम करेंगे। और नरेंद्र मोदी की मनमानी नहीं चलने देंगे, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी की फुल पावर में थे तब वो राहुल गांधी जैसे लोगों के अंदर डर नहीं पैदा कर पाए। राहुल गांधी के अंदर खौफ नहीं दिखी, राहुल गांधी के अंदर डर नहीं दिखी। राहुल गांधी बोलते थे कि डरो मत, मतलब हमारा नेता खुद भी नहीं डरता और हम लोगों को भी बोलता है कि डरो मत। तो अब डरने का कोई मतलब ही नहीं है। डरेगा कौन अब? अब डरेंगे नरेंद्र मोदी।
अब डरेंगे भाजपा के लोग, डरेंगे अमित शाह जी। अब डरने का नंबर इनका आ गया है। अब वो जो विष्णु भगवान जो चक्र चलाते हैं, वो अब चक्र घूम चुका है। अब वो चक्र घूम चुका है। अब डरने का नंबर आ गया प्रधानमंत्री का, अमित शाह जी। राहुल गांधी को अब सिक्योरिटी डबल मिलने वाली है, कैबिनेट वाली पूरे ट्रीटमेंट मिलने वाला है। लेकिन सवाल ये कि बीजेपी ने हमेशा, बीजेपी की तमाम नेताओं ने, खुद जो पीएम मोदी हैं वो कहते रहे शहजादा है, शहजादा हमेशा सोने की चम्मच में पैदा हो, उसको क्या पता गरीबी और ये दर्द क्या होता है। हमेशा नॉन सीरियस नेता के तौर पर देखा गया है, उनको कभी आका ही नहीं गया कि वो लीडर हैं। अब जो नेता विपक्ष में है, तो क्या लगता है बीजेपी उनको सीरियस लेगी या फिर कोई चैलेंज ही नहीं है उनके सामने? देखिए, एक देश का प्रधानमंत्री अगर किसी को शहजादा बोल रहा है, तो राहुल गांधी की किस्मत थी जो शहजादा बन के आए। नरेंद्र मोदी जी की किस्मत थी कि जो चाय बेचने के घर में पैदा होके आए। तो ये तो किस्मत की बात है। राहुल गांधी ने कुछ अच्छा कर्म किए थे जो प्रधानमंत्री के घर में जन्म लिए। काम करने की बात रह गई तो नरेंद्र मोदी जी के अब पसीने छुड़ा देंगे राहुल गांधी। कुछ इनकी मनमानी नहीं चलने देंगे, ये अपनी मनमानी खूब चलाएं, अब इनकी मनमानी नहीं चलेगी। लेकिन यहाँ देखिए, नेता विपक्ष जरूर बन गए राहुल गांधी, लेकिन बीजेपी अभी भी तंज कस रही है। बीजेपी कह रही है कि बीजेपी के अंदर ही एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर शहजादे जो उनके चिराग हैं उसी को पद दिया जाएगा। सिर्फ राहुल गांधी को ही क्यों चुन लिया गया? कोई और भी तो चेहरा था। देखिए, अखिलेश यादव भी गिनती में थे, उनको भी बना दिया जा सकता था। पहली बात तो बीजेपी के जो लीडर हैं वो चाहे बेशक बड़े पोस्ट पे हों, हम लोग उनको लीडर मानते ही नहीं, क्योंकि उनके अंदर एक जलन भावना की लीडरी है, एक तानाशाह की लीडरी है। उनको ना किसी को देख के खुश हों। अगर भाजपा के लोग, भाजपा के लीडर अपने को इतना लीडरी करते हैं, इतना अपने को लीडर मानते हैं, इतना उनका जमीर जिंदा है, पहलवान लड़कियों को सीने पे पुलिस वाले पैर रख के घसेटे, उनके विषय में 2 शब्द बोल देते। जब नरेंद्र मोदी जी बोले मैं लोगों को आपकी मुजरा करवा दूंगा, उनके विषय में कुछ बोल देते। मंगलसूत्र बिकवा दूंगा, उनके विषय में कुछ बोल देते। अरे बोलना है तो कुछ सही बोलो। ये पब्लिक तुम्हें जिता के तुम्हारी औकात बढ़ाई है ना, तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं है कि तुम इतने लायक हो कि जो इंटरव्यू और परीक्षा दे के पास हुए हो तो कुर्सी पे बैठो। ये पब्लिक की भीख दी हुई है तुम्हारी कुर्सी। तो थोड़ी होश में बात करें, सभ्यता से बात करें, पब्लिक के बारे में कुछ काम करें, पब्लिक के लिए अच्छा सोचें। ये भाजपा के लोगों के लिए अच्छा होगा। लेकिन अब नेता विपक्ष बन चुके हैं राहुल गांधी, तो क्या लगता है कि सारा हिसाब किताब लिया जाएगा? सरकार के जो काम है उनमें दखल राहुल गांधी देंगे और अब पूरा हिसाब लेंगे सरकार से कि कहाँ किसकी नियुक्ति की जा रही है, किस तरीके से की जा रही है। पारदर्शिता बना पाएंगे राहुल गांधी? देखिए, हिसाब तो लेना जायज़ है। राहुल गांधी अगर सरकारी कामों का हिसाब लेंगे या पब्लिक के ऊपर जो अत्याचार हो रही है, महंगाई बढ़ा के, इसका हिसाब लेंगे तो अच्छी बात है। राहुल जी को इसीलिए तो चुना गया है, राहुल जी को इसीलिए तो इतनी सीट दी गई है कि हमारी लड़ाई राहुल गांधी लड़ें। तो राहुल गांधी लड़ेंगे, जो जायज़ है वो काम करवाएंगे। अब विपक्ष के लोगों का ज़्यादा इनकी दादागिरी नहीं चलने पाएगी, जो धाधली ये कर दिए थे। अब देखिए ना, इलेक्शन होते ही दूध महंगा, आटा महंगा, सब्जी महंगा हो गया। जो गरीब आदमी है उसके विषय में सोच लो ना कि अगर उसकी 4,000 की सैलरी है तो 8,000 कर दो। सैलरी के बारे में नहीं, किसी के बिजनेस के बारे में नहीं, किसी के नौकरी के बारे में नहीं, सिर्फ महंगाई के बारे में नरेंद्र मोदी जी का दिमाग चलता है और मंदिरों से सोना गायब करने में उनका दिमाग ज़्यादा चलता है। लेकिन विपक्ष की, खासकर कांग्रेस पार्टी की शिकायत रही कि जब जब राहुल गांधी सदन के भीतर बोलते हैं तो कैमरा हटा दिया जाता है उनके ऊपर से। अब ये शिकायत बरकरार रहेगी या लगता है कि राहुल गांधी को दिखाया जाएगा और सुनाया जाएगा? अब उनकी मजबूरी है। अब भाजपा के प्रधानमंत्री जी की, गृह मंत्री जी की मजबूरी है। अब कैसे वो कैमरा हटा देंगे, कैसे नहीं सुनवाई होगी? अब तो प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठेंगे और प्रधानमंत्री जी इतने शौकीन कि वो जितनी सांसें लेना चाहते हैं सब मीडिया के सामने लेना चाहते हैं, वो एक भी सांस कहीं इधर उधर लेना नहीं चाहते। तो जब प्रधानमंत्री को दिखाया जाएगा तो मीडिया वाले, जो उनकी बिकाऊ मीडिया है, मीडिया की भी मजबूरी होगी कि जब प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठे हैं तो राहुल जी को दिखाना भी उनकी मजबूरी ही है। मैं सिर्फ आखिरी छोटा सा सवाल ले रही हूँ, बेहद जरूरी सवाल, क्योंकि संसद के भीतर अब राहुल वर्सेस मोदी देखने को मिलेगा। क्या लगता है आने वाले दिनों की तस्वीरें कैसी होंगी? संसद के अंदर क्या कुछ हंगामा मचने वाला है? क्या राहुल गांधी उसी अंदाज में सवाल पूछेंगे और सवालों के जवाब यहाँ पर देने पड़ेंगे सरकार? देखिए, अगर प्रधानमंत्री से किसी चीज़ का सवाल पूछना, किसी चीज़ का हिसाब लेना, अगर हंगामा है तो हंगामा होगा। अगर प्रधानमंत्री जी से हिसाब लेना, किसी काम का हिसाब लेना, पब्लिक को परेशान करने का हिसाब लेना, महंगाई का हिसाब लेना, देश चलाने का हिसाब लेना, संविधान का हिसाब लेना, तो अगर ये हंगामा है तो हंगामा होगा।
धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। राजकुमारी जी से हम चर्चा कर रहे हैं। हालांकि देखिए, राहुल गांधी की कहीं ना कहीं सियासी जमीन और मजबूत हो चुकी है, कद बढ़ चुका है, ग्राफ उनका बढ़ गया है, क्योंकि नेता विपक्ष राहुल गांधी यहाँ बन चुके हैं। लेकिन आने वाले दिनों में तकरार किस तरीके से देखने को मिलेगी संसद के भीतर, ये सवाल लगातार बना हुआ है, क्योंकि अब राहुल गांधी डबल अंदाज में, डबल मजबूती के साथ अपने सवाल और जनता की आवाज बनने वाले। देखते हैं कि संसद के अंदर क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए दीजिए।